for you people might feel like what am I even trying to do, but it's okay. If you don't want to study, I'll make you study. So right now we are studying jaw swellings, and the first swelling that we are studying are radicular cyst or dental cyst. It is a very common type of odontogenic cyst. There are two type of cysts, odontogenic and non-odontogenic odontogenic origin. जो odontogenic होती हैं वो यूजुअली उनका नाम बता देती हूँ मैं, रेडिकुलर सिस्ट, डेंटिजेरस सिस्ट, ओकेसी और भी होती हैं, अमीलोब्लास्टोमा, ओडोंटोमा, डेंटल एब्सेस, ये सारे हमारे जॉ स्वेलिंग्स होते हैं which arise from odontogenic origin, which are most common. The non-odontogenic cause are osteomyelitis, fibrous dysplasia, giant cell adenoma, benign tumor, malignant tumor, and fractures. So we'll just start from how do we clinically like exam कैसे करते हैं, उसका examination कैसे करते हैं. सबसे पहले inspection, size, site, shape, स्किन चेंजेस, रेडनेस, साइनस, अल्सर, फेशियल एसिमेट्री, ये सब देखते हैं. पैल्पेट करके देखते हैं टेम्परेचर, टेंडरनेस, कंसिस्टेंसी, मार्जिन्स, मोबिलिटी, फ्लक्चुएशन और क्रिप्टस. इंट्राओरल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि मिसिंग टूथ तो नहीं है, केरियस टूथ तो नहीं है, मोबिलिटी है टूथ के अंदर या नहीं, एक्सपेंशन ऑफ कॉर्टिकल प्लेट्स, म्यूकोजल चेंजेस, पस डिस्चार्ज एंड टूथ डिस्प्लेसमेंट. नाउ what we'll do is we'll just directly jump to differential diagnosis, जिसके अंदर हमारे जॉ स्वेलिंग्स आते हैं, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला है रेडिकुलर सिस्ट. ये एक डेंटल सिस्ट होता है, इसका दूसरा नाम डेंटल सिस्ट है. मोस्ट कॉमन सिस्ट होता है ये नॉन वाइटल टूथ की वजह से या फिर क्रॉनिक पल्प इन्फेक्शन जिस टूथ में है वहाँ पे होता है. इसके फीचर्स ये होते हैं कि बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, पेनलेस होता है, वेल डिफाइंड रेडियोल्यूसेंसी होती है इसके अंदर, विच इज़ यूनिलॉक्यूलर मोस्टली. एंड ये पाया जाता है हमारे मैक्सिलरी इंटीरियर्स के एपाइकल पार्ट पे. ठीक है. ट्रीटमेंट इसका है रूट कैनाल और इन्यूक्लिएशन. अब इन्यूक्लिएशन करते कैसे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्पिरेशन करते हैं सिस्ट का, जिसके अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स मिलते हैं. फिर हम एक्सरसाइज करते हैं सिस्ट को अलॉन्ग विद द एपिथेलियम लाइनिंग. इसके अंदर हमेशा इंट्राओरली करते हैंगे. आफ्टर एक्सीजन ऑफ द एपिथेलियम द सिस्ट वॉल शुड बी क्यूरेटेड, बहुत अच्छे से. तो सबसे पहले हम उसको इंसाइज करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, फिर उसका जो सिस्ट का एपिथेलियम होता है उसको निकालेंगे. उसको निकालने के बाद हम उसे अच्छे से क्यूरेट करेंगे, क्यूरेटाज करेंगे उसका. उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू को पुश इन कर देंगे टू ऑब्लिटरेट डेड स्पेस. जितना भी वो जगह होगी उसके अंदर हम सॉफ्ट टिश्यू को भर देंगे, जो भी हमने बाहर निकाला वो भर देंगे, सिस्ट का नहीं, नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू को. उसके बाद हमारा आता है डेंटिजेरस सिस्ट. जो डेंटिजेरस सिस्ट होता है वो यूजुअली होता है बिकॉज ऑफ जो दांत इरप्ट नहीं हो पाया, अनइरप्टेड क्राउन जो होता है वहाँ पे ये होता है, डेंटिजेरस सिस्ट आ जाता है. इसका कॉमन टीथ है हमारा मैंडिबुलर इम्पैक्टेड, थर्ड मोलर और मैक्सिलरी कैनाइन भी. इसके फीचर्स है पेनलेस स्वेलिंग होती है, पहले वाली भी पेनलेस थी, वाली भी पेनलेस है. डिलेड इरप्शन होता है, एग शेल क्रैकलिंग इसके फीचर में आता है. एग शेल क्रैकलिंग क्या होता है, जो बोन होती है वो थिन आउट हो जाती है, जिसकी वजह से वो एग शेल क्रैकलिंग हो जाती है उसमें. जस्ट सॉरी, उसमें बस याद कर लो इतना होता है. टूथ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है इसकी वजह से. एक्सरे में यूनिनोक्यूलर रेडियोल्यूसेंसी दिखती है सराउंडिंग द क्राउन ऑफ इम्पैक्टेड टूथ. ट्रीटमेंट इसका इन्यूक्लिएशन और मार्सुपिलाइजेशन इफ लार्ज. मार्सुपिलाइजेशन का इन्यूक्लिएशन तुमने पढ़ लिया, काटा निकाला और वो कर दिया. मार्सुपिलाइजेशन में क्या होता है, उसको काटते हैं, उसके जो एजेस होते हैं उसे इधर स्टिच करते हैं, फिर वो अपने आप ही ड्रेन होता रहता है. इसके बाद आता है हमारा ओकेसी. ओकेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है. जालिया प्रसाद यादव का फ़ोन क्या है. हेलो, हाँ जी.